का जग में होने से हमें सब कुछ मिला। कितना सुंदर गीत है। मराठी में ये तो भी मैं काफ़ी बातें समझा तो एकदम दिल टूट जाता है ना। यीशु मसीह का उस मार खाने से मुझको क्या क्या मिला, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग मतलब कितना प्रभु से आभारी होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और भी एक पुनरुत्थान के दिन में इस दूसरा सेक्शन में प्रभु ने हमको लेकर आया। इसमें भी हम पहला प्रभु का कालवरी सूली का मृत्यु को याद दिलाने वाला मैच में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर बना कर दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक एक संगति हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी इस मैच में जाने से पहले एक वचन मतलब हम पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा मनन करेंगे। जब गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह का पिता से जो प्रार्थना का एक शब्द मेरे को बहुत छुआ, उस शब्द से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 42 वचन, लूक चैप्टर 22 उसका 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग बार बार सुनने वाला एक बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की ये जीवन, यीशु मसीह की जीवन का संपूर्ण लक्ष्य एक ही था। आपको मालूम है, वो पिता का इच्छा पूरा करना। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना, पिता का इच्छा पूरा करना। यीशु मसीह का पूरे जीवन को अगर आप पढ़ेगा तो एक शब्द में हम उत्तर देने के लिए एक शब्द है, वो है हमारा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन। यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 38 वचन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, स्वर्ग से मैं क्यों उतरा हूँ? मेरा भेजने वाला का इच्छा पूरा करो। प्रियो, अलिया यीशु मसीह की जीवन के लक्ष्य भेजने वाला पिता का इच्छा पूरा करना है। तो मैं आपको हर एक विश्वासियों को बताना चाहता हूँ, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की जैसा भेजा हुआ लोग, हमारा भी इच्छा क्या होना चाहिए? भेजने वाले की इच्छा पूरा करो। ऐसा है क्या? हमें अपने आप को पूछना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियर यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय के 21 वचन में, यूहन्ना 20 अध्याय के 21 वचन, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं भी तुमको भेजता हूँ। अभी पिता ने भेजा हुआ यीशु मसीह उनके जीवन में हमेशा पिता का इच्छा को ही प्रथम स्थान दिया, या पिता का इच्छा को ही किया। वो है सबसे बड़ी बात। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा में कुछ भी नहीं किया, जो भी किया सब कुछ पिता का इच्छा जान करके वही काम किया। प्रियो, आज हमारा भी जीवन में वही हमारा कर्तव्य है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जब महायाजक लोगों ने भेजा हुआ एक बहुत बड़ा लोग झूठ आया, उस समय में पतरस ने क्या किया? पतरस ने तुरंत अपने पास से तलवार निकाला और मलकोस नाम का वो सिपाही का कान काट दिया। गला काट रहा था लेकिन कान पर लगा, क्योंकि मछली पकड़ने वाले पतरस को तलवार चलाने के लिए कहा था। मैं सोचता है उस समय में प्रभु यीशु मसीह झुक करके उसका कान निकाल के उधर लगाया, वो सिपाही का हालत क्या होगा? मैं ये सोचता हूँ, अगर ठीक है कान जाने तो गला भी कट गया, सिर नीचे गिर गया, तो भी प्रभु उठा करके उसको सिर लगा था। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अच्छा हो गया सिर्फ कान ही काट रहा था। लेकिन जो कट गया है तुरंत यीशु मसीह ने उसको निकाल करके उसको लगाया। लेकिन वहां पर यीशु मसीह पतरस को बोलने वाले एक शब्द है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 11 वचन, यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 11 वचन। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? हाँ, देखा, जो कटोरा मुझे पिता ने दिया है क्या मैं ना पीऊं? बहुत बड़ी बात है प्रियो, जो कटोरा पिता ने मुझको दिया क्या मैं ना पीऊं? बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु ने जो कटोरा दिया है प्रियो, आपको मालूम है, मतलब प्रभु जो भी हमारे जीवन में अनुमति देता है
वो बात के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को बोलता है, पतरस तुम तलवार क्यों लेता? अगर तलवार लेना होता तो मैं पिता से मांग सकता ना। जब मत्ती के सुसमाचार में वो बात ऐसे लिखा है, मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 51 से 53 लिखना। मत्ती उसका 26 अध्याय 26 अध्याय का 51 से 53। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। देखो, क्या तुम नहीं जानता? अगर मैं पिता से मांगू तो अभी स्वर्गदूतों का 12 मतलब यहाँ पर पलटन आकर के रहेगा। 12 बटालियन, एक बटालियन बोलेगा तो 6000 मतलब सेना है, तो 12 मतलब पलटन बोलेगा तो 72,000 स्वर्गदूत वहां पर आकर के खड़ा रहेगा। बोलने का मतलब क्या है आप सोचो प्रियो। जब आपको याद होगा अशूर का सेना राजा एक बड़ा सेना के साथ इस्राएल से लड़ने के लिए आया। उस समय में इसके राजा का प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा। एक स्वर्गदूत आकर के एक ही रात में अशूर का 1,85,000 सेना को खत्म किया। अभी आप देखिए, आपको याद है, आप पढ़ सकते हैं दूसरे राजा उसका 19 अध्याय का 35 वचन। दूसरी राजा 19 अध्याय का 35 वचन। प्रभु धन्यवाद। आप लोगों ने मिला उसी रात में क्या हुआ? यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। देखा, 1,85,000 पुरुषों को या सेना की योद्धाओं को मार डाला। अब देखिए कितना दूध आया, कितना दूध आया मारने के लिए? कितना दूध आया? एक दूध। देखो आप लोग सवाल सुनो ना, एक ही दूध आकर के एक ही रात में 1,85,000 को मारा है, तो 72,000 आएगा तो क्या होगा? आप सोचो, दुनिया में कोई बाकी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप देखो कितनी बड़ी बात है। अभी एक सादा दूध एक ही रात में 1,85,000 को मार सकता है, तो प्रभु का इस पलटन का एक पलटन आएगा तो क्या रहेगा? प्रियो, एक बात जानना, हमारे प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? उद्धार करने के लिए आया। वो अपने ताकत दिखाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह को पलटन की जरूरत क्या? एक शब्द बोलेगा तो भी खत्म। लेकिन प्रभु ने ऐसा कार्य नहीं किया। प्रियो, ये सारे बात इसलिए पतरस को बोलता है, क्या पतरस को नहीं जानता क्या? पिता जो प्यारा मुझको दिया है, जो कटोरा मुझको दिया है, वो मुझे पीना है। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला अनेक अनुभव कैसा भी क्यों ना हो, उसको आनंद के साथ हमें लेना है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। हर अवस्था में, आपको सबको मालूम है, जब एफेसियों 5:20 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, हर बात में धन्यवाद करो, हर कार्य के लिए धन्यवाद करो, है ना। वही बात 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 वचन में भी लिखा है, हर बात में धन्यवाद करना, यही प्रभु में मसीह में तुम्हारे प्रति प्रभु का इच्छा है, स्वर्गीय पिता की इच्छा है। प्रिय, हर बात में धन्यवाद करना। पर तो हम लोग कितनी बातों पर धन्यवाद नहीं देता। आज प्रभु से हमने कितना उपकार पाया, लेकिन उसके लिए भी हम धन्यवाद देना भूल जाता है। प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम प्रभु के एक वचन से दूर जाएगा तो उतना अधिक हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए रुकावट आएगा। सावधान रहना हर एक बातों में। इसलिए यहाँ पर गेत्सेमनी भाग में प्रभु यीशु मसीह पिता को बोलता है, पिता मतलब हो सके तो ये प्यारा मुझसे हटाओ, तो भी मेरी इच्छा नहीं। प्रियो,
हमेशा हर वक्त में मैं उस बात पर थोड़ा गौर देना चाहता हूं, हम कहां तक प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देता है? प्रभु का हमारे प्रति बहुत इच्छाओं के बारे में बाइबल में लिखा है, परंतु मैं 3 बात आपको बताना चाहूंगा जो कि साधारण दीदी में हम लोग चिंता नहीं करता। बाकी ऐसा प्रभु की इच्छा के बारे में बहुत बात आप लोग बहुत बार ध्यान किया, लेकिन यहाँ पर एक बात जानना, क्यों उस पर गौर देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो है उसका खूबी क्या है। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन, ओ प्रभु यीशु, संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। देखिए मान लो आप लोग है ना, जो थोड़ा जल्दी जो जिसके पास बाइबल है ना, थोड़ा वचन बोलता है तो तुरंत निकाल के पढ़ने के लिए कोशिश करो, अपना टाइम जाता है प्लीज। तो यहाँ पर अब मराठी में भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं हिंदी में ही पढ़ना। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, संसार और उसकी अभिलाषाएं चला जाएगा, और जो परमेश्वर की इच्छा पर रहेगा वो सदा बना रहेगा। हम क्यों प्रभु की इच्छा जानना चाहिए? सदा बना रहने के लिए, सदा बना रहने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 बात है जो मिट जाएगा। क्या क्या बात है? संसार और उसका अभिलाषा। बोलने का मतलब जो भी बात आज हमें दिख रहा है, आज जो भी बात हमें दिखता है, ये सारे बात मिट जाएगा। संसार में जो भी बात हमें जो अभी आंखों में दिख रहा है, ये सारे बातें मिट जाएगा। हमने जो आशा किया, अभी जो दिख रहा है उन बातों पर नहीं, हमने जो वचन के आधार में हमें अविनाशी बात स्वर्ग में संभाल कर प्रभु ने तैयार करके रखा, उसके लिए हम इंतजार में। बहुत बहुत बड़ी बात है ना, ये दुनिया की बातें प्रियो, ये सब। इसलिए जब 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 18 वचन, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 18 वचन, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखा, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। हाँ, देखी हुई वस्तुओं का खूबी क्या है? वो थोड़ी दिन का है, वो मिट जाएगा, वो ठहर जाएगा थोड़ी दिन के लिए, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। हाँ, सदा बनी रहेगा। प्रियो, हम लोग हमेशा सदा बना रहना है तो हमको जो पाना चाहिए, सदा बना रहने वाला बातों को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए इंतजार में रहना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। इसका बारे में हमें जानना चाहिए ना। वो किसको मिलेगा? जो प्रभु की इच्छा जानकर उस इच्छा में बना रहेगा, उसको। अब देखिए, जो प्रभु की इच्छा जान करके आज हमारे जीवन प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राह पर है क्या? परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो। एफेसियों का पत्री में एफेसों मंडली को समझाने के टाइम पर प्रेरित पौलुस कहता है, उसके 5 अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़ना। एफेसियों 5 अध्याय का 16-17 वचन। समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु यह जान लो प्रभु की इच्छा क्या है। ये जान लो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु की इच्छा को मालूम करके उसके अनुसार जीवन बिताना, ये कितना श्रेष्ठ बात है। हमें ये बात को जानना है, हमें ये बात को परखना है, प्रभु की इच्छा क्या है। यदि मैं प्रभु की इच्छा को ही नहीं जाना, मैंने अपने को अच्छा लगा वो काम करते रहा, आखिर में क्या होगा? वो दोषी ठहरेगा, वो गुनाहगार ठहरेगा। प्रियो, रोज रोज अभी दिन बुरा है, अभी बुराई बढ़ते जा रहा है, दुनिया की अवस्था इतना बिगड़ते जा रहा है, कहाँ पर क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं। इतना डरावने का अवस्था है प्रियो। पिछले दिनों में हमारा न्यूज़ में दिखा रहा था, केरला में कितना जगह पर बड़े बड़े बिल्डिंग तक बह कर जा रहा है ना। एक घर में 6 लोग था, 6 का 6 लोग वो पानी में बह करके खत्म हो गए। बहुत हमारा लोगों का हमारा मृत्यु हुआ, नुकसान हुआ। प्रियो, हम लोग भी ये दुनिया में प्रभु हमको बचाया, इसलिए हम जीवित होकर के आज भी प्रभु को बस्ती में आ पाया। प्रियो, कहाँ पर कब क्या होने वाला है कुछ भी बोल नहीं सकता है ना। कितनी जगह पर इतना पानी आया हुआ है, इतना भयंकर बाढ़ आया हुआ है, इतना बड़ा नुकसान की बात हो रहा है। यहाँ पर इतना हो रहा है तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में 1 महीना पहले भी बाढ़ आया था,
अभी जो बाढ़ आया वहां पर पिक्चर कल का न्यूज में बोल रहा था 2-2.5 लाख लोगों को वहां से हटाया और मतलब कितने लोग मर गए वो न्यूज नहीं दे रहे। बहुत शहर पूरा पानी में डूबा हुआ है। कितना भयंकर बात है। गाड़ियां पानी में बह रहा है। केरला में तो बस तक पानी में बह गया। आप देखो कितना भयंकर बात है। एक एक अवस्था देखेगा तो परंतु प्रभु ने हमको सही सलामत शांति वातावरण में रखा। प्रियो हमारे कर्तव्य नहीं ऐसा कष्ट में तकलीफ में रहने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। हम क्या कर सकता, उधर सेना भी निकला हुआ है परंतु सेना क्या करेगा, रोड पूरा टूटा हुआ है, उधर जाने के लिए मार्ग नहीं है। कल शाम को मतलब सेना को भी बुलाया, नेवी को आर्मी को सबको बुलाया, सब आकर के दूर खड़ा होकर देख रहे हैं, नजदीक नहीं जा सकता। और अभी रात भी हो गया, रात पर भी बारिश, अभी क्या क्या हो गया होगा उस जगहों में कुछ मालूम नहीं है। देखो प्रभु सहायता नहीं करता तो प्रभु का आने के लिए चाहिए। प्रियो बहुत दुखदायक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमें प्रभु ने इतना सुंदर वक्त दिया है तो हमें प्रभु का इच्छा, वो वचन वापस एक बार पढ़ेंगे एफिसियों 5 अध्याय का 16-17 वचन। समय का पूरा उपयोग करो। देखा समय का अभी हमें जो मिला हुआ समय प्रयोग इसको सही प्रकार सही रीति में लगाओ, क्योंकि अवसर नष्ट हो जाएगा, अवसर पार हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए समय को सही सही रीति में उसको उपयोग करो। क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। क्यों बहुत बुरे दिन हैं। कोई भी काम नहीं कर सकता ऐसे समय में आ चुका है हम लोग। इतना भयंकर समय है। इसके लिए हमें समय को कैसे इस्तेमाल करना, क्या करना आगे। इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु ये जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है प्रियो, ये जानकारी हमें प्राप्त करना जरूरी बात है और उसके अनुसार जीवन बिताना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग वेश में शामिल होने के समय में हम लोग गवाही देता है प्रभु यीशु जैसे आपने दुनिया में जीवन बिताया ऐसा जीवन बिताने के लिए मुझको ये दुनिया में रखा है, मुझको ये दुनिया में रखा है। ये वेश में शामिल होने वाला लोग क्या बोलता है, यीशु मसीह अपनी स्थान में अभी मुझको रखा है। यीशु मसीह जो काम किया वो काम अभी मुझे करना है। समझ में आ रहा है। बहुत बार बहुत लोग अपने जिम्मेवारियों के बारे में नहीं जानता, प्रियो जानना चाहिए। इसलिए प्रभु की इच्छा 2-3 इच्छा मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय मतलब ऐसा जाएगा। तो 2-3 इच्छा में एक पहला इच्छा क्या है, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 4 बजे, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 4 बजे। ओ प्रभु यीशु हाँ देखिए यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, सबका उद्धार हो। प्रभु की इच्छा क्या है, सबका उद्धार हो। प्रियो अभी हमको ये मालूम है सबका उद्धार होना प्रभु की इच्छा है, तो हम चारपाई पर सोते रहेगा तो किसी का उद्धार होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हम चारपाई पर सोता रहेगा तो उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा, जब जाकर के हम सुसमाचार सुनाए, लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाए। प्रियो समय पार हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। प्रभु ने अभी भी हमें अवसर दिया, प्रभु ने अभी भी हमें समय दिया, किसके लिए, हम जाकर के ये सुसमाचार सुनाए। देखिए उद्धार कब होगा, जब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 14 से पढ़ना, 14, 15, 16। जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। देखा, जैसे भेजा ना जाएगा तो कौन प्रचार करेगा। भेजा है लेकिन भेजा हुआ लोग सोया हुआ है। और समझा, कौन है भेजा हुआ? मैं, मंडली का लोग, मंडली के लोग खा पीकर मस्त थे, एक तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो बच गए बोल करके आराम से सोते रहता। प्रियो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा प्रभु की इच्छा है कोई एक जन भी नाश ना हो। इसका मतलब जो लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया उन तक सुसमाचार पहुंचाने का कर्तव्य किसका है? हाँ, मंडली का है, मेरे और आपका है। प्रियो हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता है? प्रियो प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया? दूसरा पत्रोस 3 अध्याय के 9 वचन में हम पढ़ता है प्रभु का आगमन देर क्यों हो रहा
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे देर कई लोग क्या सोचता है, क्यों नहीं आया ना, मुझे कई लोग बोलता है क्यों नहीं आया प्रभु अभी तक, क्यों नहीं आया, कहाँ मरे, कारण नहीं लिखा है, कारण क्या है? तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा, कोई एक जन भी नष्ट होना प्रभु नहीं चाहता प्रियो, सारे लोग उद्धार पाना चाहिए। एक भी जन नष्ट होना प्रभु को बिल्कुल चाहते नहीं प्रियो। प्रभु का दिल तड़पता है एक एक दिन हम लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाए और उन आत्माओं को मसीह में जीते, है ना। बहुत बड़ी बात है, दिल का प्रभु का बोझ देखो प्रियो, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार में 18 अध्याय का 14 वचन पढ़ेगा तो वहां पर यीशु मसीह बोलता है, इसमें से एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी नाश होना प्रभु का दिल की इच्छा नहीं। पढ़ना, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। देखा, इस छोटे में से एक भी नष्ट नहीं होना प्रियो। प्रभु की इच्छा क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हमने प्रभु की इच्छा जाना है क्या? मेरी और आपके जीवन से बहुत से आत्मा जीत करके हम मसीह के पास लाना, यह प्रभु की इच्छा है प्रियो। ये इच्छा जान करके हम काम करता है क्या? कम से कम हम एक संगति में एक नए लोगों को हम लेकर आए, हम सुसमाचार का गवाही दे। ये इच्छा आपके दिल में है क्या? ये कार्य आप कर पा रहे हैं क्या? ये परखो प्रियो। हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को भूल गया, किस लिए प्रभु ने भेजा वो बात भूल गया प्रियो। प्रभु ने सबके लिए, है ना, तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, प्रभु ने सबके लिए उद्धार तैयार किया, सबके लिए प्रभु ने उद्धार तैयार किया। लेकिन वो उद्धार को प्राप्त करने के लिए, लोगों को मसीह तक लेने के लिए, लाने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है, क्योंकि प्रभु की इच्छा पुत्र के पास आ गया तो वो नष्ट नहीं होना, वो उद्धार पाना, वो अनंत जीवन प्राप्त करना, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40 वचन में प्रभु की इच्छा हम प्रभु के पास आकर के अनंत जीवन पाए, है ना। उद्धार पाने का अर्थ क्या हो गया? पढ़ना उसको। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। देखा, वह अनंत जीवन पाए है। आपको मिल रहा है ना, यूहन्ना 6 अध्याय का 40 वचन। मैं 10 बार बोलूं एक वचन को, आप लोग लिखो, ध्यान से सुनना है। देखिए, यूहन्ना 6 अध्याय का 40 वचन। नोट करने वाला लिखने के लिए मैं कम से कम 2 बार तो बोलता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना और बहुत प्रार्थना के साथ रहना प्रियो, एक अच्छा दिल के साथ, अच्छा भावना के साथ रहना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का प्रति, प्रभु का इच्छा जानने के प्रति बड़ा उत्साह चाहिए। तो नंबर 1 उत्साह पर हमारा इच्छा क्या है? एक भी नाश नहीं होना। हमारे प्रियजनों में एक भी नाश ना हो, हमारे बंधुजनों में एक भी नाश ना हो, हमारे पड़ोस के लोगों में एक भी नाश ना हो। वे लोगों को सुसमाचार का गवाही देकर उन्हें भी मसीह के पास लाना, ये प्रभु की इच्छा है। वो लोग भी इस अनंत जीवन पाना, ये प्रभु की इच्छा है। कितना अनोखी बात है। ऐसा इच्छा पर चलेगा तो वो हमेशा बना रहेगा। दूसरी इच्छा क्या है? जब भजन संहिता 51 का 6, भजन संहिता 51 का 6, देख तू तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता। देखा, प्रभु कैसे किस बात पर प्रसन्न होता? हृदय की सच्चाई से प्रियो। बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। आज हमारा हृदय क्या है? एक सच्चा दिल के साथ आज हम प्रभु की उपस्थिति में है, या दिल में कोई कंप्लेंट है क्या? मतलब दूसरे के प्रति कुछ नफरत, घृणा, भय, ऐसा बातों को लेकर के भक्ति करने से क्या फायदा है? कितना दुखदायी बात है। लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है पर जो एक सच्चा पवित्र दिल नहीं, पवित्र हृदय नहीं। प्रियो, हमेशा हृदय को देखना। अभी हम थोड़ी देर में उस वचन को पढ़ करके संदेश देने जा रहा है। कौन सा? अभी हमने मत्ती 5 का 7 तक देखा। 5 अध्याय 8 वचन क्या बोलता? क्या बात करते हैं? मत्ती 5 अध्याय 8 वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
डाउट है देखो। ऐसा भी आपको ऐसे करो, अब एक वचन पढ़ो, मत्ती 29 का 18। देखा देखो अभी वही बात हो गई ना, बत्ती में 28 अध्याय है, 29 बोल दिया तो तुरंत। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रियो में आपको मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि कई बार लोग, पर ये तो सबको आम मालूम है। अगर मैं मतलब शायद अनुवाद का किताब का बोलेगा तो चाप्टर में शायद पुराने नियम में होने के कारण चाप्टर गलती हो सकता है, लेकिन मत्ती वाला आपको सबको मालूम है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि जो किताब में नहीं ऐसे भी कभी कभी बोल देता है कि उनको थोड़ा फर्क देखेंगे। सुसमस्त ने बोला, अरे मैंने तो इसका दिल पवित्र है प्रभु को देखेगा, ऐसा बोलने के टाइम में भी प्रभु दास ने नहीं माना, दुखी हो गया था। दुखी नहीं होना, प्लीज रहो। ओके, तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हाँ, वो वचन पढ़ना है एक बार, मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ओ प्रियो, हल्लिया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा शुद्ध दिल वालों को चाहता है प्रभु ऐसा लोगों को। क्यों? हमें प्रभु को देखना है, प्रभु को देखना है ना, प्रभु को देखना रोज रोज हमारे जीवन में। जैसा इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन में, ये सब बहुत अनमोल वचन है ना। सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो, उस पवित्रता का खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। हाँ, देखा, प्रभु का देखने के लिए कोई चाहता है तो एक पवित्र जीवन बिताने की प्रयास में रहना प्रियो। दिल में किसी प्रकार की ऐसा कोई पाप रह करके, बुराई रह करके, प्रभु ना चाहने वाला कुछ भी बात अगर अंदर रहेगा तो वो प्रभु को नहीं देख सकेगा। तो इसलिए बहुत बार मैं याद दिलाने वाला बात है कि आप हमेशा अपने दिल को परखो। एक व्यक्ति को चेहरे पर चेहरे मिला हो ना प्रियो। मैं पिछले संगीत में भी बोला, कई लोग क्या है चेहरे पर चेहरा नहीं मिलाता है ना, चोरों की नीचे देखते रहते हैं। नहीं प्रियो, हम प्रभु के लोग आपस में देखने में कितना खुशी होना चाहिए है। हम लोग कितना दिल की सच्चाई से एक दूसरे को मिलना प्रियो है, क्योंकि मेरा भाई मिल रहा है, मेरा बहन मिल रहा है, भाई कितना खुशी है। अभी तक प्रभु ने हमें जिंदा रखा, हमें कितना आनंद के साथ एक मुस्कुराहट के चेहरे रखो प्रियो है ना। कई बार लोग गलती से भी देखते हैं तो चेहरे में आनंद नहीं, अरे कम से कम देखने के बाद थोड़ा स्माइल आने दो ना है, कम से कम। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बुरा लगता है क्या प्रियो? आप एक सच्चा दिल देखो। हम प्रभु की उपस्थिति में, और हम कितना भी है ना, मतलब नफरत कड़वाहट रहेगा तो कितना भी है, थोड़ी देर के बाद में चेहरा एकदम बदल जाता है, एकदम काला पड़ जाता है। ऐसे नहीं होना प्रियो, क्योंकि हमें प्रभु ने ये दुनिया से मानो स्वर्ग के लिए चुना है। हम थोड़ी दिन में प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा, और यहाँ पर हम नफरत कड़वाहट रह करके माने रहेगा तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु के आगमन में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु को देख नहीं सकता, प्रभु को देख नहीं सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर तैयारी करो। वो तैयारी में सबसे बड़ा भाग है अपने दिल की तैयारी। अपने दिल में कोई भी प्रकार प्रभु ना चाहने वाला कुछ भी बात रहने नहीं देना। अभी मैं उपदेश मानो आपको सिस्टर देने के टाइम पर विचार से बोलूँगा, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में आज हमारे हृदय को देखेगा तो मेरा हृदय कैसा है, मेरा दिल क्या गवाही देता है। मैं आज प्रभु की उपस्थिति में, और जो सच्चा प्रभु के प्रति दिल में भूख और प्यास के साथ में प्रभु की उपस्थिति में है क्या, या और किसी मजबूरी में आकर के बैठा क्या, ये बात को हमें देखना चाहिए। ओके, तीसरा बात पे बोल करके मैं इस संदेश को खत्म करूंगा। अलिया यूहन्ना का सुसमाचार मजा उसका 6 अध्याय का 39 वचन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, मेरा भेजने वाले की इच्छा या स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। प्रियो, सारे लोग प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाना प्रियो, उसके लिए मैं भी बहुत दिल की गहराई से चाहता हूँ। नासिक की मंडली में एक भी जन प्रियो, एक भी जन पीछे ना रह जाए। मैं बहुत दिल लगा करके आप लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ प्रियो। अपने जीवन में हम प्रभु के वचन के द्वारा ये जानता है
एक दिन जिस दिन प्रभु आएगा अपन यहां से उड़ा लिया जाएगा, परंतु कौन उड़ा लिया जाएगा ये जानना जरूरी बात है। ये बात मैंने आप लोगों को सिखाया है। उड़ा ले जाने वाला लोगों का मतलब खूबियत या योग्यता मैंने आप लोगों को मैंने बताया है। मैं वो बात को मैं अभी यहाँ पर नहीं बताता हूँ, लेकिन एक बात है, सब लोग उड़ा ले जाना चाहिए, क्योंकि सबका पुनरुत्थान होगा, परंतु भाग भाग में है ना। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन में उस पुनरुत्थान का एक लेयर दिया है या उसका बाजू बाजू की बात लिखा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन, हर एक अपने क्रम के अनुसार, अपनी क्रम दिया है, क्रम के अनुसार। प्रथम फल मसीह है। देखा, पहले मरे में से कौन जी उड़ा? यीशु मसीह जी उड़ा। अभी कौन उड़ेगा? तब मसीह के आगमन पर उसके लोग। मसीह के लोग कौन है? मसीह के लोग, मसीह के लोग कौन है ना? उसमें रुकना, रोमियो 8 का 9 में लिखा है, इसमें मसीह की आत्मा है वो मसीह के लोग है। कौन है? जिसमें मसीह की आत्मा है, रोमियो 8 का 9 में लिखा ना, इसमें यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, उसका आखिरी भाग पढ़ो, किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वो उसका नहीं है। देखा, मसीह का लोग कौन है? मसीह की आत्मा पाए वालों, बोलेगा तो उदार पाए वालों, नए जन्म पाए वालों, पाप क्षमा पाए वालों। प्रभु के आगमन में वो लोग उड़ा लिया जाएगा। इसमें खत्म नहीं हुआ, आगे बारी बारी में आखिरी में उसके पश्चात अंत होगा। अंत, उसके बाद में और एक आखिरी पुनरुत्थान। देखा, आखिरी पुनरुत्थान रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें कहां जाना है? अगला पुनरुत्थान में है। अगला पुनरुत्थान कौन पाएगा? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 6 बजे, प्रकटीकरण 20 अध्याय के 6 बजे। ओ प्रभु यीशु और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। देखा, देखो प्रियो, धन्य और पवित्र लोग, धन्य वो लोग है जो पवित्र जीवन बिताता है। देखा है, वो लोग अगला पुनरुत्थान में उड़ा लिया जाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। उसके लिए ये बातें बताया जाता है, ये बातें सिखाया जाता है ना। अगला पुनरुत्थान में यीशु मसीह की आगमन 2 भाग में है। एक गुप्त आगमन, वो भाद्रव तक आएगा। उस समय में क्या होगा? उस समय में पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16-17 वचन। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखा, जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरने का अर्थ मतलब प्रभु से पाप क्षमा पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर जो प्रभु में सो गया, वो लोग पहले जी उठेंगे। और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रियो, आज अगर प्रभु आ गया तो हम मरा नहीं, हम जिंदा है। हमारा क्या होगा? हम रूपांतर होकर के बादलों में उड़ा लिया जाएगा। मरा हुआ लोग जी उड़ेगा और हम लोग रूपांतर होकर के बादलों में उड़ा ले जाएगा। ऐसा हम प्रभु के साथ रहेगा। देखो, वो बात आज भी हो सकता है, आज भी ये काम संभव है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा यह है, हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए। हम उस पहला पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए तैयारी में जीवन बिताए, क्योंकि वो किसके लिए आ रहा है? जो उसकी बाट जो रहा है ना। मतलब इब्रानी 9 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, जो उसकी बाट जो होता है उनके लिए प्रभु आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु की बाट जो होने वाला अनुभव मेरा है क्या है? प्रभु आज आप आएगा, मैं इस आशा में, आपके इंतजार में हूं। ऐसा कितने लोग दिल से गवाही दे पाएगा? प्रियो, परखो, अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में मैं ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? बहुत ही सुंदर बात है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह दुनिया में पिता की इच्छा दिवाते हुए स्वर्ग में मतलब स्वर्ग की पिता की ओर देख करके उसकी इच्छा पहचान करके वही काम किया। आज मसीह लोग, मसीह होने के खातिर हमारा भी कर्तव्य है, हम पिता की इच्छा को जानकर उस इच्छा में बना रहे।
प्रियो, हम लोग कोई देखा हुआ वस्तुओं को देख करके उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे नहीं जा रहा हो। अनदेखे की बातें जो स्वर्ग में हमारे लिए तैयार करके प्रभु अपने सामर्थ्य में रखवाला करता है, उन बातों को, अविनाशी बातों को प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु की इच्छा को पहचान कर उस इच्छा में बना रहना। प्रभु की इच्छा बहुत से बात हम लोग जानता है। तेसलोनिकियों 4 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, प्रभु की इच्छा यह है कि तू पवित्र बनो। क्या है? पवित्र बनो, है ना। मतलब प्रभु की इच्छा बहुत से बात हम देखता है प्रियो। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, क्या हमने 3 बात खास करके देखा। पहली बात, कोई नाश नहीं होना। नाश नहीं होना है तो हमारे पास जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी के भाग में निभाता है कि नहीं, प्रभु की इच्छा जान करके मैं वो काम करता है कि नहीं, ये हमें अपने आप को पूछना। दूसरी बात, एक सच्चा पवित्र दिल। प्रियो, ये बात प्रभु हमसे बिल्कुल चाहता है, प्रभु की इच्छा है, वो इच्छा के अनुसार में एक पवित्र दिल रखता है कि नहीं। तीसरी बात, मन प्रभु का आगमन में प्रभु की कोई भी एक भी व्यक्ति रह न जाए, पीछे रह न जाए। आइए अपने आंखें बंद करें, एक क्षण हम प्रार्थना करें। प्रियो, अपने आप को पारे को प्रियो, हम लोग और भी एक बार प्रभु का संदेश सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, है ना। प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में हमारे लिए बलिदान हुआ, उसके पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, है ना। उस लहू से हम खरीदे गए वे लोग हैं। आज हम अपने नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। हमें प्रभु ने नियुक्त किया है दुनिया में। जैसा यीशु मसीह जीवन बिताया, ऐसा हम लोग भी जीवन बिताना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। जैसे यीशु मसीह था, वैसे हम लोग भी दुनिया में है करके पहले यूहन्ना 4:17 में लिखा है, उसके आखिरी भाग में। प्रियो, ऐसा है तो हमारा भी कर्तव्य वही है जो प्रभु ने हमें करके दिखाया। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, आज मेरा जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है। आइए समय अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें।